गुड इवनिंग, गुड इवनिंग माय लिटिल चैंपियंस। वेलकम बैक टू द अनदर सेशन। सभी के कुछ बच्चों के रिक्वेस्ट करने पे आ गया है फ्रेज रिप्लेसमेंट या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी कह सकते हो। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं, एंड तक जरूर देखना। छाट छाट के मैं लेकर आई हूँ तुम सभी बच्चों के लिए। हर एक क्वेश्चन अपने आप में यूनिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी के लेवल का 2026 के लेवल का क्वेश्चन है जो अपकमिंग एग्जाम्स में आ सकता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हम हमारा प्यारा सा सेशन। ठीक है, और अगर सेशन पसंद आए, एंड तक तुम्हें मजा आ जाए सेशन पढ़ के, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, चल। क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। कोशिश करेंगे करने की, बताओ। चल टाइम साहब, इतना टाइम नहीं दूंगी मैं। ठीक है, आ जाओ। चलो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखो। टोंगा इज अवॉइडिंग कोविड आउटब्रेक्स बाय क्लोजिंग इट्स बॉर्डर। कि टोंगा एक छोटी सी शहर होगा या कोई जगह होगी जो क्या कर रहा है, कोविड आउटब्रेक को अवॉइड कर रहा है। ठीक है, बाय क्लोजिंग इट्स बॉर्डर। ठीक है, टू द आउटसाइड वर्ल्ड इन अर्ली 2020। ये देखो, इन अर्ली 2020 मतलब मुझे कहीं ना कहीं पता है कि ये कोई पास्ट की बात हो रही है। मतलब लगेगा तो पास्ट टेंस ही। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ है क्या प्रेजेंट वाला, ये हटा दो। ठीक है, ये तीनों पास्ट वाले लगेंगे। ठीक है, होगा तो पास्ट में ही, ये मुझे पता है क्योंकि लास्ट में मुझे एक हिंट मिल गया कि इन अर्ली 2020 की बात हो रही है। ठीक है, दूसरा हिंट मैं लूंगी। ठीक है, दूसरा हिंट मैं इन ऑप्शंस को देख के लूंगी। मैंने देखा कि अच्छा यहाँ पर वॉज अवॉइडेड लिखा है, मतलब कि ये पूरा सेंटेंस क्या है, पैसिव फॉर्मेट में है। ठीक है, पैसिव फॉर्मेट में है। अब यहाँ पे इस सेंटेंस का मतलब क्या होता है, टोंगा वॉज अवॉइडेड। टोंगा को अवॉइड किया जा रहा है। ठीक है, पर ऐसी तो कोई बात हो नहीं रही है। टोंगा अवॉइड कर रहा है कोविड आउटब्रेक को। यहाँ पे जो अवॉइड हो रहा है, कोविड आउटब्रेक को फैलने से रोकने के लिए टोंगा ने अवॉइड किया है। ठीक है, ना कि टोंगा को अवॉइड किया जा रहा। ठीक है, टोंगा अवॉइड कर रहा है कि कोविड आउटब्रेक ना हो, इस वजह से हम उसने अपनी बॉर्डर्स को क्लोज कर दिया है। कोई भी पैसिव का सेंस नहीं दे रहा है, इसलिए बी ऑप्शन भी मैं सीधा सीधा काट दूंगी, क्योंकि मेरा मतलब ही चेंज हो जाएगा। ठीक है, बचे मेरे दो ऑप्शन। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है, हैड अवॉइडेड मतलब कि पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है और हो भी रही है। देखो, पास्ट में कोई काम चालू हुआ है और पास्ट में ही खत्म हो रहा है। ठीक है, पास्ट में क्या चालू हुआ है, कोविड आउटब्रेक, और खत्म कैसे हो गया, वो क्लोज करके बॉर्डर्स। ठीक है, पास में ही काम चालू हुआ है और पास में ही खत्म हो रहा है। ठीक है, तो टेंस कौन सा लगेगा, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, अगर टेंसेस की क्लास पढ़नी है तो बता देना कमेंट करके। ठीक है, जो भी पढ़ना है कमेंट करके बता दो, नेक्स्ट सेशन वही आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने देखा पास्ट परफेक्ट की बात हो रही है। हाँ मैम, पास्ट परफेक्ट की तो बात हो रही है, हाँ बिल्कुल हो रही है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं दोनों सेंटेंसेस को कंपेयर करके। had avoided COVID outbreaks by its border being closed. COVID outbreaks COVID outbreaks by closing its borders. अब एक बहुत ही प्यारी सी चीज है जो कॉन्सेप्ट के रूप में मैं बताना चाहूंगी कि बाय के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्मेट लगती है। ठीक है, जब कभी भी क्वेश्चन आता है हाउ का। ठीक है, कैसे, जब कभी भी क्वेश्चन आता है कैसे, बाय डूइंग हार्ड वर्क। कैसे तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, हार्ड वर्क करके। ठीक है, बाय डूइंग हार्ड वर्क, है ना। मैं मेहनत करके मैम सक्सेसफुल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी। ठीक है, कैसे तुम अपने कोविड आउटब्रेक को बचाओगे, बाय क्लोजिंग दी बॉर्डर्स, बाय क्लोजिंग इट्स बॉर्डर्स। जब कभी भी कैसे या हाउ का, कैसे का सेंस आए या फिर तुम्हें पता लगे कैसे तुम बचाओगे, कैसे तुम सक्सेसफुल होगे। ठीक है, तो तुम्हारा बाय के बाद आईएनजी फॉर्मेट लगेगी। ठीक है, बाय के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्मेट लगेगी। ठीक है, बाय क्लोजिंग द बॉर्डर, बाय डूइंग द हार्ड वर्क, बाय वर्किंग वेरी हार्ड। इस तरीके के जब भी हम सेंटेंसेस बनाते हैं तो याद रखना ये वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे बात समझ में, इसलिए हमारा आंसर नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर एवरीवन। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। बहुत ही प्यारे क्वेश्चंस है, जिसको नहीं भी आए क्वेश्चंस आंसर्स गलत भी हो, सिर्फ सुन के जाओ। ठीक है, फिर सुन के जाओ। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिश करो करने की। सुनो मेरी बात, टाइम अप इन द कमिंग डीके। ठीक है, कंपनी विच अडॉप्ट, इसको, इस शब्द को देखो बस, इस शब्द को देखो। ये कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल, ये प्लूरल है। कैसे ना, आपने कैसे पहचान लिया ये प्लूरल है? देखो, हम क्या लिखते हैं, शी अडॉप्ट्स अ डॉग। एक डॉग को अडॉप्ट कर लिया, तो हम कैसी वर्ब लगाते हैं, सिंगुलर लगाते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट भी सिंगुलर है। लगाते हैं नहीं लगाते, तो ये अडॉप्ट कैसा होगा, सिंगुलर। ठीक है, लेकिन यहाँ तो मैम अडॉप्ट ही लिखा है, तो ये तो प्लूरल ही होगा।
होगा नहीं होगा, बहुत छोटी-सी चीज़ है देखो। अब मैंने देखा यहाँ पर क्या है रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है? और इसका एक कॉन्सेप्ट होता है कि इससे पहले जो भी सब्जेक्ट जैसा भी सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर होता है कि प्लूरल होता है, उसी हिसाब से आगे हमारी जो भी वर्ब है वो लगती है, ठीक है? आई बात समझ में? तो अब मुझे पता है ये चीज़ तो प्लूरल है, मेरा सब्जेक्ट भी कैसा होना चाहिए? प्लूरल होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अब सब्जेक्ट प्लूरल देख लेते हैं, 2 ही ऑप्शंस में मुझे मिल रहा है, ठीक है? 2 ही ऑप्शंस में मुझे प्लूरल दिख रहा है सब्जेक्ट। अब मैंने आगे पढ़ा, व्हिच और दैट लिखा है बस, ठीक है? क्या लिखा है? व्हिच और दैट, देख रहे हो, ठीक है? तो मैं क्या लिखूँगी? इन द कमिंग डिकेड, कंपनीज़ व्हिच अडॉप्ट रिमोट वर्किंग विल विन द वॉर फॉर टैलेंट ओवर राइवल्स हू डोंट, ठीक है? जो अडॉप्ट करेगी रिमोट वर्किंग को, जो भी कंपनीज़, क्या होगा? जो भी कंपनीज़, तो दैट का सेंस तो नहीं आ रहा, ठीक है? जब भी जो का सेंस आएगा ना, तो हम लोग व्हिच का ही यूज़ करते हैं। ठीक है? हम किसका यूज़ करते हैं? व्हिच का यूज़ करते हैं। दैट होता है कि हम इसीलिए ऐसा-ऐसा कर रहे हैं। ये कोई एडिशनल चीज़ या कोई रीज़न हम दे रहे हैं, तो हम यूज़ करते हैं। और व्हिच जब लगता है जब हम जो का सेंस देता है। जो का सेंस कंपनीज़ जो ऐसा-ऐसा करेंगी, उनको ऐसा-ऐसा होगा। बच्चे जो स्कूल में आएँगे, वैसा-वैसा होगा। ठीक है? और अगर मैं देखूँ, तो व्हिच नॉन लिविंग चीज़ों के साथ लगता है। ये तो पता है ना? दैट भी लगता है नो डाउट, बट व्हिच भी लगता है और व्हिच सिर्फ ये 2 चीज़ों को फॉलो करता है। एक तो जो का सेंस है और दूसरा नॉन लिविंग चीज़, दोनों ही कंडीशंस फॉलो हो रही है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है? आगे बात समझ में? चलो नेक्स्ट। सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक करने का तरीका, ये देखो, मैंने देखते ही इसमें देखा, एक तो कुछ तो पास्ट में है, कुछ प्रेजेंट में है, तो सबसे पहले हम टेंस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उससे क्या होगा मैम? उससे क्या होगा? ऑप्शंस हम एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है? चलो, द बोर्ड ऑफ गौतम थापर प्रमोटेड सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड, इन्होंने क्या किया है? इसको प्रमोट किया है, ठीक है? वाज नॉन कोर असेट्स एंड एक्सप्लोरिंग वेरियस फंड रेजिंग एवेन्यूज टू डेलिवरेज द कंपनी एंड ऑप्टिमाइज उसके ऑपरेशंस को। द कंपनी सेड कि कंपनी ने क्या किया कि डेविलरेज कंपनी को करेगा और ऑप्टिमाइज भी करेगा और अच्छे से उसके ऑपरेशंस हो पाए। द कंपनी सेड इन अ फाइलिंग टू स्टॉक एक्सचेंजेस ऑन ट्यूसडे, ये कंपनी का एक स्टेटमेंट था जब वो स्टॉक एक्सचेंज फाइल कर रहा था ट्यूसडे को, ठीक है? आई बात समझ में? अब देखो, जब कभी भी तुम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, जब कभी भी तुम न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो जब कभी भी ऐसी न्यूज़ आती है, ऐसी रिपोर्ट्स आती है, ठीक है? जब कभी भी ऐसी रिपोर्ट्स आती हैं कि हाँ, ऐसा-ऐसा किया है, ऐसी-ऐसी रिपोर्ट्स हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं? तो हम प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस का यूज़ करते हैं, ठीक है? कभी पढ़ के देखना, कभी पढ़ के देखना इस तरीके की न्यूज़, ठीक है? हम लोग हमेशा प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस का यूज़ करते हैं। जब कभी भी न्यूज़ रिपोर्ट्स की बात हो गई कि ऐसा-ऐसा कंपनी करेगी और ऐसा-ऐसा होगा, ठीक है? कंपनी ने ऐसा बोला है कि वो ऐसा करेगी ट्यूसडे को, ठीक है? ट्यूसडे को। तो क्या होता है बेटा, तो हमेशा हम प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस का यूज़ करते हैं, ठीक है? पास्ट का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है? कोई भी रिपोर्ट की बात हो रही है, कोई भी इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है, तो हम प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस का यूज़ करते हैं, ठीक है? प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस 2 ही जगह है सेंटेंस में, पूरा सेंटेंस दोनों तरीके से पढ़ लेते हैं। इज़ कंसिडरिंग सेलिंग नॉन कोर असेट्स एंड एक्सप्लोरिंग वेरियस फंड रेज़िंग, ये बस एक शब्द का डिफरेंस है। तो यहाँ पे सिंगुलर आएगा कि प्लूरल आएगा, मैम हमें नहीं पता, ठीक है? तो सेंटेंस बना के देख लो, वेरियस स्कूल्स वेरियस स्कूल्स आर पार्टिसिपेटिंग, ठीक है? वेरियस स्कूल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। मैं कोई भी सेंटेंस बना के देख लूँगी एक बार, ठीक है? मैंने क्या बोला? वेरियस स्कूल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। तो मैंने यहाँ पे कैसा नाउन लिखा है? प्लूरल। तो एवेन्यूज आएगा कि एवेन्यू आएगा? एवेन्यूज आएगा, ठीक है? प्लूरल आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। आ गई बात समझ में, ठीक है? बताओ, बताओ मेरे प्यारे बच्चों, आ गई बात समझ में? चलूँ मैं आगे वाले सेशन पे चलूँ? ये चीज़ न्यूज़पेपर में तुम देखना, तुम्हें समझ आ जाएगा, ठीक है? कोई भी रिपोर्ट, इन्फॉर्मेशन या ऐसा कंपनी करेगी, वैसा कंपनी करेगी, कभी भी इस तरीके की बात हो रही हो तो प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस में ही आएगा, ठीक है? ये अब होगा, हुआ नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ है बेटा, इसलिए पास नहीं आएगा। अगर कंप्लीट हो जाता ना ये काम, तो हम पास कर देते, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ऐसा होगा, ठीक है? इसलिए हमने प्रेज़ेंट कंटीन्यूअस लिखा। नेक्स्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन।
करके दिखाओ। ये तो देखते ही होना हो जाना चाहिए। बिल्कुल 0.5 सेकंड्स का क्वेश्चन है। कैसे मैम कैसे? आप देखते ही कैसे कर रहे हो? प्रैक्टिस, ठीक है? देखो, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। मुझे इसको पढ़ के ये समझ आ गया कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो तो प्लूरल है। इतना बेसिक मेरे माइंड में क्लिक कर गया, ठीक है? आगे मैंने देखा यहाँ पे हैव है, बीन है, टेस्टिंग है, ठीक है भाई, ये ग्रामेटिकली भी करेक्ट है, ठीक है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में एंड ऑटोमेटिक एज वेरिफिकेशन सिस्टम। तो जब ये सब कुछ ही सही है, गलत क्या है? ठीक है? एक बार पूरा वापस से पढ़ लेते हैं सेंटेंस को। मेजर सुपरमार्केट चेन हैव बीन टेस्टिंग एन ऑटोमेटेड एज वेरिफिकेशन सिस्टम टू अवॉइड द वेट फॉर स्टाफ एट द सेल्फ चेकआउट व्हेन बाइंग अल्कोहल। जब बाय करना था अल्कोहल को, तो सुपरमार्केट चेन्स जितनी भी थी उन्होंने एक ऑटोमेटिक एज वेरिफिकेशन सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया है। ठीक है, टेस्ट कर रहे हैं वो अभी उसको, ताकि टू अवॉइड द वेट फॉर स्टाफ, स्टाफ की वेटिंग हट जाए एट द सेल्फ चेकआउट, जब वो चेकआउट्स करने जाएं, जब वो अल्कोहल बाई करने जाए। ठीक है, ये देख रहे हो, व्हेन, जब, अभी बताया था जो, ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है। हर चीज को वापस पढ़ते जाओ। देखो मैं कैसे लिंक करती हूँ, ठीक है? अब देखो, बहुत सिंपल, एलिमिनेशन मेथड का यूज करके मेजर सुपरमार्केट चेन्स हैव टेस्टिंग, ये तो ग्रामेटिकली या तो वर्ब की थर्ड फॉर्मेट आनी चाहिए थी, ये तो आईएनजी है, गलत। मेजर सुपरमार्केट चेन्स हैव बीन, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्मेट या तो आईएनजी फॉर्मेट, आईएनजी कुछ भी नहीं है, बेस फॉर्मेट लिखिए, गलत। मेजर सुपरमार्केट चेन्स हैव बीन, हैड बीन टेस्टिंग, ये पूरा सेंटेंस देखो, वेट फॉर स्टाफ एट चेकआउट्स व्हेन बाइंग अल्कोहल, ठीक है, जब वो क्या कर रहा हो, अल्कोहल को बाय कर रहा हो, ये पूरा प्रेजेंट में दे रखा है बेटा, पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में दे रखा है, तो ये भी नहीं होगा बच्चा। डी ऑप्शन इज योर राइट। अब इसमें एक ही गलती थी बेटा इस पूरे सेंटेंस में, अगर तुम्हें नहीं क्लिक हो एग्जाम में तो ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, अगर क्लिक हो गई तो बहुत बढ़िया बात है। एक चीज होती है कंपाउंड नाउन, ठीक है, इसको प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है, कभी भी हम दोनों में एस नहीं लगाते, बल्कि जो वर्ड लास्ट में आता है उसमें एस लगाते हैं। जैसे कि सुपरमार्केट, ये भी एक नाउन है और चेन्स भी एक नाउन है, ठीक है, ये भी एक नाउन है और चेन्स भी एक नाउन है। तो यहाँ पे सिर्फ एक बार ही एस लगेगा, ये नहीं लगेगा, ठीक है? जैसे कि गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, इस इसमें हम गवर्नमेंट्स और जॉब्स नहीं लगाएंगे, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स लगाएंगे, लास्ट में जो वर्ड आएगा उसी में ही एस लगाएंगे, टू मेक इट प्लूरल, उसको प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है? ऐसा कब करते हैं? ओनली इन कंपाउंड नाउन, ठीक है? कंपाउंड नाउन दो नाउन के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है? आई बात समझ में? तो देखो, मेजर सुपरमार्केट चेन्स हैव बीन टेस्टिंग एन ऑटोमेटेड एज वेरिफिकेशन सिस्टम टू अवॉइड द वेट फॉर द स्टाफ। आ गई बात समझ में? बढ़ जाऊं आगे? नेक्स्ट क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन अपने आप में यूनिक है। दिस इज ऑल्सो अ वेरी गुड क्वेश्चन, वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन। वो आसान था क्योंकि वो सेकंड्स में हो गया था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब देखो, मैंने ऑप्शन को स्किम किया, मैंने देखा वाई व्हेन वाई व्हेन, ठीक, मैंने देखा वाई व्हेन वाई व्हेन, तो या तो वाइल आएगा या तो व्हेन आएगा, ठीक है? अब देखो, वाइल कब लगता है? जब कोई भी दो काम साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, और व्हेन कब लगता है? जब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हो रहे हैं, ठीक है, जब एक किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हो रहे हैं, ठीक है? आगे बात समझ में, बताओ। अब देखो, वाइल द शूटिंग स्टार्टेड, जैसे ही शूटिंग स्टार्ट हुई, तो शूटिंग जैसे ही स्टार्ट हुई उसके बाद यही हुआ, मतलब कि पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा है, ठीक है, कि जैसे ही मेरी शूटिंग चालू हुई वैसे फिर ऐसा ऐसा हुआ, ठीक है? तो क्या होगा? शूटिंग स्टार्ट होना क्या बताएगा? पॉइंट ऑफ टाइम बताएगा, ठीक है? व्हाइल द शूटिंग स्टार्टेड, अ डिफेंडिंग बैरेज ऑफ ऑटोमेटिक गन फायर, मतलब कि डिफेंडिंग मतलब होता है कि बहुत ही कान को ही फाड़ दिया, बिल्कुल इतना तेज गन फायर, ऑटोमेटिक गन फायर हुआ कि दैट रिप्ड थ्रू द इवनिंग फॉग, मतलब कि क्विकली स्प्रेड हो गई, उस इवनिंग फॉग में उसकी आवाज क्विकली स्प्रेड हो गई। मैडम खान, अदुमनापोर एंड अदर प्रोटेस्टर्स स्क्रैम्बल टू टेक ओवर, फटाफट आए और फाइट करने वो पहुंच गए, ठीक है? आई बात समझ में? वाइल द शूटिंग स्टार्टेड, अब वाइल तो नहीं लगेगा क्योंकि क्या होगा? पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाया जा रहा है, ठीक है? जैसे ही शूटिंग स्टार्ट हुई वैसे ही ये सब हो गया, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शा रहा है, तो व्हेन आएगा। व्हेन के दो सेंटेंसेस है, चलो आगे पढ़ लेते हैं। When the shooting started, a defending barrage of automatic gunfire that mended, यहाँ तक तो सब कुछ सही है, that ripped through the evening and that mended, mended का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है? जोड़ कुछ नहीं रहे हैं,
ठीक है? जोड़ कुछ नहीं रहे हो, यहाँ तो रिप्ड थ्रू, रिप्ड का मतलब होता है क्विकली स्प्रेड करना, रिप्ड थ्रू का मतलब होता है कि बहुत जल्दी वो उस इवनिंग फॉग में फैल गया, बहुत जल्दी वो फैल गया। तो मेरा डी ऑप्शन वुड बी योर राइट आंसर। ठीक है? डी ऑप्शन मेरा एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है? आगे मेरे बच्चों को समझ में बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बहुत ही प्यारा इंटरेस्टिंग पूरा सेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, करने की कोशिश करो। हुआ, आ जाओ। देखो, इसमें एक बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगी। द राइजिंग सन वाज येट टू शोन। सबसे पहले मैंने ये देखा, मैंने मेरे को इतना पता है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्मेट आती है, फर्स्ट फॉर्मेट मतलब बेस फॉर्म कहते हैं उसे, ठीक है? तो शोन वर्ब की फर्स्ट फॉर्मेट नहीं है, शाइन इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्मेट। शाइन, शोन, शो, ठीक है? शाइन इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्मेट, दैट इज बेस फॉर्म। तो मेरे को दिख गया है कि टू शाइन, टू शाइन, टू शाइन, ये हटा दो, ठीक है? करेक्शन की तो जरूरत है, तो नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड भी हटा दो, ठीक है? ऑन अ फ्रीजिंग नो कवर्ड सर्क, कि द राइजिंग सन, सन जो है वो येट टू शोन है, मतलब अभी आया नहीं है, आएगा, ठीक है? ऑन द फ्रीजिंग स्नो कवर्ड सर्क वेयर आई वाज रेस्टिंग, ऐसा कुछ होगा, कोई जब कुछ ऐसी बैठने की जगह होगी जहां पे वो रेस्ट कर रहा था। फ्रॉम एन अर्ली मॉर्निंग ट्रंक टू द ग्लेशियर टाइम, ठीक है? मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं अपनी ग्रामर चेक करूंगी, ठीक है? मैंने देखा कि ये बंदा यहाँ बैठा था और वेट कर रहा है कि कब सन शोन करेगा या शाइन करेगा, कब सन अपना शाइन करेगा, और वो इंतजार कर रहा है, ठीक है? मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं। हैड बीन येट तो ग्रामेटिकली ही इनकरेक्ट है, तो ये तो सीधा-सीधा उड़ा दो, ठीक है? मेरे पास बचे इज़ येट टू शाइन ऑन द फ्रीजिंग या फिर वाज़ येट टू शाइन ऑन द फ्रीजिंग। मुझे यहाँ पे पता है कि यहाँ पे पास्ट टेंस की बात हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है ना? तो अगर पास्ट टेंस की बात हो रही है तो मैं भी पास्ट ही लगाऊँगी। बस ये जो है ये वाज़ येट का यूज़ करके ये प्रोबेबिलिटी बता रहा है या पॉसिबिलिटी बता रहा है आने वाले समय की, कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जाकर साइन सन जो है वो मेरे को शाइन हो जाएगा। मुझे दिख जाएगा, शाइनिंग सन मुझे दिख जाएगा। तो ये एक तरीके की पॉसिबिलिटी बता रही है एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे। ठीक है? और बात वैसे भी पूरे सेंटेंस में पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम की हो रही है। तो मैं क्या लगाऊंगी, द राइजिंग सन वाज़ येट टू शाइन ऑन द फ्रीजिंग। ठीक है? जब कभी भी बात हो एक्सपेक्टेड, कोई एक्सपेक्टेड काम है, ठीक है? कोई एक्सपेक्टेड काम है या कुछ एक्सपेक्टेड वर्क है जो कि पूरा होगा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे इन द पास्ट, तो हम क्या लगाएंगे, वॉज येट टू शाइन। ठीक है? बट जैसे कि एक एग्जांपल दे देती हूँ मैं, द रिजल्ट्स वर येट टू, ठीक है? पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम में ही हम बता रहे हैं कि आने वाला है, ठीक है? आने वाला है, ठीक है? जब कभी हम सेंटेंस लिखते हैं तो वर येट टू कम, ठीक है? आ गई बात समझ में मेरी? एक और एग्जांपल दे दिया मैंने, इसलिए हमने यहाँ लगाया है द राइजिंग सन वाज येट टू शाइन ऑन द फ्रीजिंग। ठीक है? चलो नेक्स्ट, इसमें एक शब्द देखना, एक प्रोनाउन देखना, उससे ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। हुआ, आओ चलो देखते हैं इसका आंसर। सोशल मीडिया हैज क्रिएटेड अ न्यू सिस्टम फॉर ह्यूमन कम्युनिकेशन, कि एक नया सिस्टम बनाया है ह्यूमन कम्युनिकेशन के लिए, जहां पे जो इंडिविजुअल है वो हैव द पावर टू स्पीक हिज माइंड। ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्या है, द इंडिविजुअल, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, वर्ब कैसी लगा रखी है, प्लूरल लगा रखी है, मिस्टेक है। ठीक है? और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे प्रोनाउन फिर से क्या लगा रखा है, सिंगुलर लगा रखा है। ठीक है? हिज माइंड बाय डीकंस्ट्रक्टिंग ह्यूमन एक्टिविटीज इन इट्स ओन वे, ये भी सिंगुलर है भाई। ठीक है? ये सिंगुलर है, प्रोनाउन सिंगुलर है। ठीक है? ये भी सिंगुलर है, ये भी प्रोनाउन है, ये भी सिंगुलर है। ये सब इंडिविजुअल की ही बात कर रहे हैं, तो सिर्फ ये वाला पार्ट ही गलत होगा। ठीक है? कैसे मैम, कैसे? तो जब कभी भी नाउन या फिर जिसके भी बारे में बात हो रही है, सब्जेक्ट बोल लो, ठीक है? अगर वो सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर ही होगा।
ठीक है? आगे जितने भी प्रोनाउन लगेंगे, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड वो सब भी सिंगुलर होगा। जैसे रिया इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, शी प्लेज़ गिटार, ठीक है? ये कैसा है? सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है, तो प्रोनाउन भी कैसा आएगा? सिंगुलर है। बस इतना ही मैं कहना चाहती हूँ, ठीक है? मैंने देखा, घुमा के अपनी आँखों को स्किम किया, तो हिज भी सिंगुलर है, इट्स भी सिंगुलर है, तो जो द इंडिविजुअल है, वो भी सिंगुलर है, तो ठीक है, ठीक है? अब इन ऑप्शंस को देख लेते हैं। द इंडिविजुअल हैज़, ओके, ये देखो वर्ब भी सिंगुलर, हैज़ द पावर टू स्पीक हिज माइंड, बिल्कुल, प्रोनाउन भी सिंगुलर, बाय डीकंस्ट्रक्टिंग ह्यूमन इंटरेक्शन इन इट्स ओन वे, बिल्कुल सही, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट किया, आगे बढ़ गई। जो जितना क्वेश्चन बड़ा दिखेगा उतना ही वो इजी होता है, ठीक है, इन एग्जाम। बस मैंने सिर्फ प्रोनाउंस को देखकर सब्जेक्ट को सिंगुलर ही माना और इसको चेंज कर दिया, ठीक है, इसको मैंने चेंज कर दिया। सिर्फ प्रोनाउंस को देखा, ऑप्शंस को देखा और मैं कंक्लूजन पे आ गई बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, द प्राइवेट कंसोर्टियम, कंसोर्टियम का मतलब क्या होता है? ये बहुत सारी कंपनीज हो गई जिनका मिशन जो है वो एक ही है। बहुत सारी कंपनीज जब आपस में मिलके काम करती है किसी एक एम पे या मुद्दे पे, उसको हम कहते हैं कंसोर्टियम, ठीक है? उसको हम क्या कहते हैं? कंसोर्टियम, ठीक है? आई बात समझ में? कंसोर्टियम सिंगुलर है, ठीक है? कंसोर्टियम सिंगुलर है और कंसोर्टिया प्लूरल है। कंसोर्टियम का प्लूरल कंसोर्टिया होता है जो कि प्लूरल है, ठीक है? पढ़ो अब। देखो, द प्राइवेट कंसोर्टियम हु प्रोवाइड्स, बिल्कुल, हु से पहले हमने चेक किया कि भाई हाँ, जो है प्राइवेट कंसोर्टियम है, सिंगुलर वर्ब लगी है, आगे बढ़ते हैं, सही है, ठीक है? द फाइनेंस एंड एक्सपर्ट टू डिजाइन, बिल्ड एंड ऑपरेट, एक्सपर्ट टू डिजाइन होना चाहिए, ना कि डिजाइनिंग, ठीक है? या फिर क्या होगा? यहाँ पे देखो, बिल्ड, ऑपरेट, एंड से जुड़ा है, पैरेललिज्म फॉलो होगा। जिसको नहीं पता ये कॉन्सेप्ट, पूरा वीडियो जाके प्लेलिस्ट में देख लो, बहुत ही डिटेल और बहुत ही प्यारे तरीके से बता रखा है, ठीक है? बिल्ड एंड ऑपरेट, एक्सपर्ट टू, यहाँ पे डिजाइन नहीं आएगा, ये टू कॉमन है बेटा, ठीक है? यहाँ पे अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ठीक है? या तो ऐसा हो, है ना, पैरलिज्म में, और या ऐसा नहीं है, कहीं भी मुझे दिख तो नहीं रहा है, अलग अलग ऑप्शन भी दिख रहे हैं, कुछ ना कुछ दे रखा होगा, या तो नाउन नाउन दे रखा होगा, देखते हैं पढ़ के, ठीक है? कंसोर्टियम सिंगुलर है तो प्रोवाइड्स आना चाहिए, ये हटा दो, यहाँ पे एस आना चाहिए जो कि है नहीं, कंसोर्टिया है जो कि प्लूरल होता है, ये है, प्रोवाइड्स लिखा है नहीं, ये एस नहीं आना चाहिए, ठीक है? यहाँ पे लिखा है कंसोर्टिया हु प्रोवाइड द फाइनेंस एंड एक्सपर्टाइज टू डिजाइन, build and operate the new roads, और डी ऑप्शन है कंसोर्टिया हु प्रोवाइड द फाइनेंस एंड एक्सपर्ट डिजाइन, ठीक है? दोनों में क्या अंतर है? सिर्फ टू डिजाइन का अंतर है कि नहीं है? बताओ। मैंने क्या बोला था? मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था या तो नाउन दे रखा होगा, या टू कॉमन लेके टू डिजाइन दे रखा होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और टू यहाँ पे कॉमन ले रखा होगा, ठीक है? तो जैसे कि मैंने बोला था, टू यहाँ पे कॉमन ले रखा है, तो मेरा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्मेट है, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्मेट है, ये भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्मेट है। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्मेट, कॉमा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्मेट, कॉमा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्मेट, फॉलोइंग दी पैरेललिज्म, ठीक है? और इन टू को कॉमन ले लिया, इसलिए एक बार ही यहाँ पे टू लिखा है, ठीक है? आगे बात समझ में? बस यही था बेटा, और कोई रॉकेट साइंस नहीं थी इसमें। बस ये चीज नहीं पता होगी तुम्हें कंसोर्टिया वाली, बाकी तो तुम कर लोगे। नेक्स्ट, कोशिश करो करने की। देखो, the US House of Representatives Foreign Affair Committee unanimously passed a resolution in support of India since it faces a devastating COVID-19 wave. बेटा यार, अगर since का यूज होता ना, तो since it was facing, ये होता, ठीक है? जैसे कि वो अभी भी फेस कर रही है, सेंटेंस है कि अभी भी है, ठीक है? अभी भी है, लेकिन यहाँ तुम ऑप्शंस में देख सकते हो, कहीं भी सिंस नहीं दे रखा, ठीक है? मेरे को यहाँ दे रखा है एज और व्हेन होता है जब, जब, तो बेटा जब तो नहीं सेंस देगा, क्योंकि वो फेस कर रहा है, ठीक है? क्योंकि वो क्या कर रहा है, सपोर्ट के लिए एचएफएसी ने
यूनानिमसली एक रेजोल्यूशन पास किया है सपोर्ट के लिए, ठीक है? सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि क्योंकि क्या कर रहा है वो इंडिया जो है, क्योंकि इंडिया जो है वो फेस कर रहा है एक डिवास्टेटिंग कोविड-19 वेव। डिवास्टेटिंग मतलब कि अभी भी चल रहा है, डिवास्टेटिंग हुआ नहीं है, चल रहा है। ठीक है? या तो कंटिन्यूटी वाला कोई टेंस लगता तो बात अलग होती। पर यहाँ पे एज़ ही लगेगा बेटा, एज़ ही सेंस देगा, क्योंकि एज़ हमें क्या होता है, क्योंकि का सेंस देता है। या तो एज़ होता या तो बिकॉज़ होता, कुछ भी होता, दोनों ही एब्सोल्यूटली करेक्ट थे। ठीक है? एज़ इट फेसेस अ डिवास्टेटिंग कोविड-19 वेव। ठीक है? आई बात समझ में? एज इट फेस्ड, फेस्ड इसलिए नहीं होगा क्योंकि बेटा डिवास्टेटेड लिखा है इसमें, तो वो चीज खत्म हो गई है ऐसा तो नहीं बोल रहा है, वो अभी भी है, अभी भी चल रही है। इस वजह से उसने हमारा ये रेजोल्यूशन पास किया है। ठीक है? एज इट फेसेस, प्रेजेंट की ही बात हो रही है, एज इट फेसेस क्योंकि वो फेस कर रहा है एक डिवास्टेटिंग कोविड-19 वेव को। आई बात समझ में? प्रेजेंट टेंस ही करेक्ट होगा। आई होप ये सभी को बच्चों को सेशन बहुत अच्छा लग रहा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ऐसे उड़ाओगे तुम, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बिसाइड मतलब होता है मेरे पास में बैठ जाओ, और बिसाइड्स होता है इन एडिशन टू। ठीक है? बिसाइड्स क्रिकेट ही प्लेज फुटबॉल। ठीक है? क्रिकेट तो खेलता ही है, फुटबॉल भी खेलता है। प्लीज सेट बिसाइड मी। ठीक है? ऐसे भी तो बोल सकती हूँ, प्लीज सिट बिसाइड मी, मेरे पास आके बैठ जाओ। ठीक है? तो देखो, besides the often passionate discussions around startups and angel investing, the other most, कि जो दूसरा है ये तो हो ही रहा है, पर जो other most debated topic है among family offices is equity investing। ठीक है? तो मैं क्या लिखूंगी, बिसाइड्स ही लिखूंगी। क्यों लिखूंगी? क्योंकि इसके अलावा ये तो है ही, पर जो दूसरा जो टॉपिक है वो कौन सा होगा, इक्विटी इन्वेस्टिंग। ठीक है? इस बारे में तो हो ही रहा है डिस्कशन, इस बारे में भी हो रहा है। तो इन एडिशन टू का ही सेंस दे रहा है और एक ही ऑप्शन है। ठीक है? इंस्पाइट तो बेटा होता है कि एक पॉजिटिव सेंटेंस हो, एक नेगेटिव सेंटेंस हो। ठीक है? कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हो। और बिसाइड जो है ये तो पास में, और ऑफ दी ऑफन कुछ नहीं होता, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। ठीक है? आई होप सभी बच्चों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत प्रोडक्टिव सेशन है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं। इसी लेवल के क्वेश्चंस आगे तुम्हारे, चाहे तुम्हारे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, सब में काम आएंगे। ठीक है? लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहनत से ये क्वेश्चंस मैं छांट के लेके आती हूँ तुम लोगों के लिए, ताकि कोई एक बहुत ही प्रोडक्टिव सेशन हो। ठीक है? चलो, all the best to all my aspirants. Keep smiling, keep growing, everyone. Goodbye, good night, and bye bye, everyone.